हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल ट्रेडिंग माइंडसेट। और हम लोग का जो फंडामेंटल एनालिसिस का जो सीरीज चल रहा है उसके ऊपर हम लोग और दो टॉपिक के ऊपर आज डिस्कशन करेंगे। एक है बुक वैल्यू पर शेयर एंड व्हाट इज प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। तो दोनों चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और अगर मैं बता देता हूँ, चैनल पे अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बुक वैल्यू पर शेयर क्या होता है वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो, बुक वैल्यू पर शेयर हम लोग सिंपली से जानेंगे व्हाट इज़ बुक वैल्यू पर शेयर। यहाँ पे आपको थ्योरी दिख रहा है तो ये आप स्क्रीनशॉट मार के पढ़ सकते हो। ठीक है, आज मैं कॉन्सेप्ट लॉजिकली बात करता हूँ, प्रैक्टिकली। तो देखो, कई एक कंपनी का एसेट जो होता है, लेट्स सपोज 1000 करोड़ का एसेट है इस कंपनी का, और बुक वैल्यू पर शेयर कैसे निकलेगा वहाँ से, एसेट डिवाइडेड बाई शेयर होल्डर। तो जो होगा वो बुक वैल्यू पर शेयर होगा। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे और एक ट्विस्ट है। जैसे जो कंपनी, लेट्स सपोज अगर कोई कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाता है तो शेयर होल्डर का उसको पैसा रिटर्न कब मिलेगा, जो एसेट बेचना पड़ेगा तो उसको बेच के शेयर होल्डर का पैसा मिलेगा। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना कि जो बुक वैल्यू पर शेयर होता है, और जो कोई भी अगर कंपनी डेब्ट में चला जाता है, बैंकक्रप्ट हो जाता है, तो उसको देखो, शेयर होल्डर दो तरीके से होता है। एक होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर और सेकंड होता है इक्विटी शेयर होल्डर। तो लेट्स सपोज प्रेफरेंस जो शेयर होल्डर है उन लोगों का एक फिक्स रिटर्न मिलता है कंपनी से। ठीक है, कंपनी डूबे कितना भी प्रॉफिट करे उसको जो प्रेफरेंस है उसका कोई मतलब नहीं है उन लोगों का। ठीक है, तो पहले शेयर होल्डर अगर बैंकक्रप्ट हो जाता है एक कंपनी तो उसके पहले जो सेटलमेंट होगा वो प्रेफरेंस शेयर के होल्डर से होगा, उसके बाद जो बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर के साथ वो बांटा जाएगा। ठीक है, और सेकेंड हम लोग आते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो में। प्राइस टू बुक, व्हाट इज द प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। जैसे मैं आपको यहाँ पे थ्योरी है, फिर आप पढ़ सकते हो ये। ठीक है, तो एग्जांपल सिंपल लैंग्वेज में अगर बताएं, व्हाट इज प्राइस टू बुक वैल्यू। बुक वैल्यू होता है कि लेट्स सपोज XYZ कोई एक कंपनी है, उसका शेयर प्राइस चल रहा है 100 रुपीज़। ठीक है, उनको जो बुक वैल्यू पर शेयर है वो 50 रुपीज़ चल रहा है। ठीक है, तो उसको प्राइस टू बुक वैल्यू कैसे होगा, 100 डिवाइडेड बाई 50 करेंगे तो 2 आएगा, तो प्राइस टू बुक वैल्यू होगा 2। ठीक है, और यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाई बुक वैल्यू अगर करेंगे तो आपको मिलेगा प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं। लेट सपोज टाटा मोटर करंट शेयर प्राइस 180 रुपीज़ एंड द बुक वैल्यू पर शेयर इज 90 रुपीज़। ठीक है, सो द प्राइस टू बुक वैल्यू ऑफ द शेयर होल्डर बी 180 डिवाइडेड बाई 90। मतलब जो करंट मार्केट प्राइस है डिवाइड कर देंगे बुक वैल्यू पर से, तो प्राइस टू बुक वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, और नोट द पॉइंट ये भी पढ़ सकते हैं, समरी कर देता हूँ और एक बार। बुक वैल्यू जो होता है एसेट को अगर बेचेंगे और उस डिवाइड करेंगे शेयर होल्डर से, जो मिलेगा वो बुक वैल्यू पर शेयर होगा। ठीक है, ये समझ आ गया। और प्राइस टू बुक रेशियो क्या होता है कि मार्केट में अगर देखो, प्राइस टू बुक वैल्यू जो होता है यहाँ पे और एक ट्विस्ट होता है, बहुत सारे चीज़। प्राइस टू बुक वैल्यू होता है कि मार्केट में अगर 1000 रुपीज़ में कोई शेयर चल रहा है XYZ लिमिटेड, उसको अगर बुक वैल्यू पर शेयर अगर इसमें 10 होगा तो आपका प्राइस टू बुक वैल्यू कितना हो जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाई 10, तो आपका 100 रुपीज़ का बुक 100 मिल जाएगा आपका, कैलकुलेशन करेंगे तो। ठीक है, तो सो डिफरेंट बिजनेस में डिफरेंट तरीके से आपको एजम्पशन करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ये नहीं कि प्राइस टू बुक वैल्यू अगर ज़्यादा होगा तो स्टॉक खराब है, प्राइस टू बुक वैल्यू लो है तो प्राइस खराब है, ऐसे नहीं होता है। बट एक चीज़ याद रखना कि अगर इट्स डिपेंड ऑन बिजनेस। जैसे आईटी कंपनी है, आईटी कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है और जो ऑटो सेक्टर का बिजनेस मॉडल है, दो अलग चीज़ है। ठीक है, आईटी सेक्टर में यहाँ पे एसेट कम रहता है। जो ऑटो सेक्टर है, जैसे पावर सेक्टर, पावर प्लांट है, पावर सेक्टर जैसे टाटा पावर, अदानी पावर जो है, उन लोगों का एसेट ज़्यादा रहेगा। ठीक है, और अगेंस्ट बैंकिंग जो स्टॉक्स है उन लोगों का एसेट ज़्यादा रहता है। आईटी सेक्टर हो गया या एडवर्टाइजिंग कंपनी होगा कुछ, ठीक है, इन लोगों का एसेट लाइट बिजनेस है, मतलब इन लोगों का एसेट कम है। जैसे इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी का कोई एसेट नहीं होता है। ठीक है, तो ज़्यादा एसेट इन लोगों का नहीं होता, तो उन लोग का प्राइस टू बुक वैल्यू ज़्यादा होगा। जैसे आईटी सेक्टर, इंश्योरेंस कंपनी, एडवर्टाइजमेंट कंपनी, ये सब एसेट लाइट बिजनेस है, तो इन लोगों का बुक प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो ज़्यादा हो सकता है। तो इसमें कोई ख़राब कुछ है नहीं। अगर कुछ जैसे ऑटो सेक्टर हो गया, ऑटो इंडस्ट्री, पावर इंडस्ट्री, बैंकिंग सेक्टर में जो है उन लोगों का एसेट ज़्यादा रहता है, तो उन लोगों का प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ा मॉडरेट रहता है, नॉर्मल रहता है, न्यूट्रल रहता है। ज़्यादा ऊपर भी नहीं रहता है, ज़्यादा कम भी नहीं रहता है। तो आप ऐसे कैलकुलेशन मत करना, ये एक बिजनेस डिपेंड ऑन द बिजनेस मॉडल के ऊपर ही। चलो आज के लिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।